हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तजनों, आज हम सुनने जा रहे हैं गंगा दशहरा की वह अद्भुत कथा जिसमें छिपा है गंगा के पृथ्वी पर आगमन का रहस्य। शिव की जटाओं में उलझी गंगा की अहंकार भरी यात्रा और एक राजा की अखंड तपस्या की अद्वितीय गाथा। आइए जानते हैं कैसे टूटा गंगा का अहंकार और कैसे कहलाए वो जाह्नवी और भागीरथी। कथा है, गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए अंशुमान के पुत्र दिलीप व दिलीप के पुत्र भागीरथ ने बड़ी तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हें वर देने आई हूँ। राजा भागीरथ ने बड़ी विनम्रता से कहा, आप मृत्यु लोक में चलिए। गंगा ने कहा, जिस समय मैं पृथ्वी तल पर अवतरण करूं, उस समय मेरे वेग को कोई रोकने वाला होना चाहिए। ऐसा न होने पर पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। भगीरथ ने एक अंगूठे के बल खड़ा होकर भगवान शिव की आराधना की। उनके कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। गंगा जी को शिव की जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका, जबकि उन्हें अहंकार था कि वे शिव की जटाओं से कुछ ही क्षणों में निकलकर पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि शंकर जी की जटाओं में गंगा कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन निकलने का कहीं मार्ग न मिला। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव के प्रसन्नतार्थ घोर तप शुरू किया। अनुनय विनय करने पर शिव ने प्रसन्न होकर गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय में ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित बिंदुसर सरोवर में गिरी। उसी समय इनकी सात धाराएं हो गई। आगे आगे भागीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे, पीछे पीछे सातवीं धारा गंगा की चल रही थी। पृथ्वी पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जहू का आश्रम था तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं की प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांघ से निकाल दिया। तभी से यह जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों का तरन तारण करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्माभिषेक को उतार कर उन्हें मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वर दिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथ ही होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा अवतरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। तो यह कथा गंगा दशहरा व्रत की जो हमें सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है और विनम्रता से अहंकार भी टूट जाता है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पुण्य कथा को शेयर करना ना भूलें ताकि गंगा मैया की महिमा हर दिल तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।